नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हर फील्ड में कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर का ये एक संक्षिप्त ज्ञान है जो सारे एग्जाम के हिसाब से सेट किया है। इसके दो तीन पार्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर पीढ़ियाँ, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द संक्षेप हैं, कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर सिस्टम के घटक जैसे टूल बार वगैरह, एमएस एक्सेल, शॉर्टकट की, इंटरनेट शब्दावली, कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सभी इसके साथ संलग्न हैं। ठीक है, ये एक एक टॉपिक है। चलिए शुरू करें। कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत ये 1940 से मानी जाती है। इसे जनरेशन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया गया। ठीक है, इस जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब होता था, पहले जनरेशन में प्रयुक्त होने वाले जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे वो थे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी की तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे इनियाक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक 2 और IBM 701, IBM 650, मार्क 2, मार्क 3, बरोज 2202, इनियाक। दूसरी पीढ़ी शुरू होती है 1956 से 1963 तक। तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसका विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने का उत्पादित किया गया था। ठीक, इस पीढ़ी में के अन्य कंप्यूटर में IBM 1602, IBM 7094 और CDS 3600, RCA 501, यूनिवेक 1107 आदि हैं। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर 1964 से 1971 तक। तो इसमें इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग, यानी जो आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। आईसी का जो पूरा फुल फॉर्म होता है, ये इंटीग्रेट सर्किट होता है। आईसी का विकास 1958 में जैक किबली ने किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी ISSI, माफ कीजिए, SSI का प्रयोग किया जाता गया था। SSI का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370 सीरीज, ICL 1900 एवं बरोज 5700 और 6700 तथा 7700, CDS 3000 और 6000 तथा यूनिवेक 9000 श्रृंखला, हनीवेल 6000 तथा 200 PDP 11/45 यानी 11/45 आदि प्रमुख थे। इसे याद रखना, क्योंकि तीसरे पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर थे, दूसरे में कौन से थे, पहले में कौन से थे, ये पूछता है। तो ये याद रखना और थोड़ा इसके डिटेल को अच्छे से ध्यान से समझ लेना। चौथी पीढ़ी 1971 से 1989 तक शुरू हुआ। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से हुई थी। इसमें आईसी की यह तकनीकी VLSI थी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिस्थितियों को लगाया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस चिप का प्रयोग करने वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आज हर फील्ड में इसी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक, पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में ये 1889 के बाद मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीकी ULSI थी। इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल
है और इस भाषा के GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति तथा परिभाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर, जिसे हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक कहते हैं। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर एक आपको की पॉइंट मिला। कंप्यूटर को हमने अभी तक संगणक नाम सुना है, लेकिन एक नया नाम और कहते हैं अभिकलित्र। ठीक है। सामान्यतया एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर को, जो अत्यंत तीव्र गति से गणना करने में सक्षम है, जो इसके अर्थ और भी अधिक व्यापक बना देते हैं। C फॉर कैलकुलेशन, गणना, जिसे कॉमन भी कहते हैं। O फॉर ऑपरेटिव, क्रियाशील, जिसे ऑपरेटिव ही कहते हैं। M फॉर मैकेनिक्स, यांत्रिकी यानी मशीन। P फॉर प्रोसेसिंग, प्रक्रिया, ये पार्टिकुलरली। और U फॉर यूज़फुल, उपयोगी, यूज़ फॉर, जिसके लिए करते हैं। T फॉर थीजरस शब्दकोश, जो जैसे ट्रेड, रिसर्च आदि के लिए। ठीक है। E फॉर एक्सटेंसिव, जिसको विस्तृत करने के लिए एक्सटेंडेड कहते हैं। ठीक है। यह कंप्यूटर के कुछ शब्द जो उसके तीव्रता, उसके क्रियाशील, यांत्रिक, उपयोगिता आदि के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिक अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। यह इसका परिभाषा है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में नैनो कंप्यूटर। नैनो स्तर, ये 10 से 9 माइक्रोन पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ये कण युग्म में रहते हैं और क्यूबिट्स कहते हैं। एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटरों के प्रकार। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाण का प्रयोग अधिक होता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं। उदाहरण पेट्रोल पंप, यह पेट्रोल आदि को मापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। साथ ही कुछ इंपोर्टेंट एक्सटेंशन नेम है ये फाइल के। ठीक है, चलिए इसको देखें। .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक। दूसरा है .log लॉग फाइल, इसका फुल फॉर्म होता है। तीसरा है .msg आउटलुक मेल मैसेज। .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। .pages पेजेज डॉक्यूमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। .tex लाटेक्स सोर्स डॉक्यूमेंट। .cgi कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। .com doc कॉमन फाइल। .exe विंडो एग्जेक्यूटेबल फाइल। विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल, माफ करना थोड़ा मिस्टेक हो गया। .get विंडो गेट। .jar जावा अचीव फाइल। .pif प्रोग्राम इंफॉर्मेशन फाइल। .vb स्क्रिप्ट फाइल। .wsf विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। गुड लक।